Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 8 and this is the 6th chapter. Name of the chapter is proud, means ghamand. Call to mind, here are some questions. Do you have proud on yourself? क्या आपको अपने आप पर घमंड है? Do you think you are superior from others? क्या आप सोचते हैं कि आप सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं या सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं? Instead of being proud on your, have you ever tried to correct your faults? अपने ऊपर घमंड करने के अतिरिक्त क्या आपने कभी अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश की है? It is good to be proudly. क्या घमंडी होना अच्छा है? Okay. The story begins from here. Once upon a time, एक बार की बात है, two men went to pray in a temple. दो आदमी मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं या गए. One of them was a Parsi and the other was tax collector. उनमें से एक पारसी था और दूसरा टैक्स कलेक्टर था. The Parsi kept himself very pious. पारसी जो व्यक्ति था वह बहुत ज्यादा धार्मिक था और पवित्र था. He was praying to God. वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था. God, भगवान, I am different from other men. मैं दूसरे व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न हूँ. I have never told a lie. मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है. Also do not keep any bad feeling. और ना ही कभी मेरे मन में बुरी भावनाएं आई हैं. I do not cheat people as the tax collector does. और मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया है जिस तरह से टैक्स कलेक्टर धोखा देता है. I fast twice in a week. मैं सप्ताह में 2 बार व्रत रखता हूँ. And I donate large part of my income. और मैं अपनी आमदनी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में देता हूँ. Please keep your glance on me. कृपया मेरे ऊपर बनाए रखना. The tax collector was feeling ashamed on his deeds. वो टैक्स कलेक्टर जो व्यक्ति था वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. He was unhappy. वह बहुत दुखी था. And kept his eyes down feeling guilty. और उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी और उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि वह एक अपराधी है. He was even hesitating in looking toward the God. यहाँ तक कि वह भगवान से नजर भी नहीं मिला रहा था. नजर मिलाने में भी उसे संकोच हो रहा था. Again and again और बार बार he was beating his chest and asking for forgiveness from God. वह अपने सीने पर हाथ मार रहा था, छाती पीट रहा था और वह अपने प्रति क्षमा मांग रहा था भगवान से. He was saying, वह कह रहा था, Oh God, oh भगवान, I have done a big sin. मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है in collecting the tax. टैक्स लेने में या इकट्ठा करने में. I have taken away uncountable wealth of money. मैंने लोगों से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है. Really, वास्तव में I am a big sinner. मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ. Please be kind and forgive me, God. कृपया भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दो. In this way, इस तरह से they both prayed. दोनों ने प्रार्थना की and went back to their respective houses. और प्रार्थना करने के बाद वे अपने घर वापस चले गए. The first person thought that he was great because he has never done a sin. पहले व्यक्ति ने सोचा कि वह बहुत महान है क्योंकि उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया. He was thinking himself to be very good and just. वह अपने आप को बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति समझता था. In this way, इस तरह से he was feeling proud of himself. उसको अपने ऊपर घमंड उसको हो गया था या वह घमंड महसूस कर रहा था. But the other person was thinking, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोच रहा था that his sins was feeling too depressed. कि उसके अपराधों की वजह से वह बहुत उदास था, दुखी था. Again and again और बार बार he was repenting on his deeds. वह अपने किए गए कार्यों पर पछता रहा था. And feeling unhappy और वह बहुत दुखी था. Later on बाद में when God thought, जब भगवान ने सोचा about the deeds of the two, उन दोनों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, it was surprising that he did not bestow his special
glance on the Parsi. यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई कि भगवान की कृपा उस पारसी के ऊपर जो भगवान की विशेष कृपा थी उस पारसी को नहीं मिली. पारसी हैड बिकम प्राउड ऑफ हिज डीड. पारसी व्यक्ति जो था वह अपने किए गए कार्यों के वजह से घमंडी हो गया था. He was lying while praising himself. वह अपनी प्रशंसा करने में झूठ का भी सहारा ले रहा था. And even while praying before God, और भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए he was feeling pride. उस समय भी उसके मन में घमंड की भावना थी. That is why और इसी वजह से God did not bestow his glance upon him. भगवान ने अपनी कृपा उसके ऊपर नहीं दिखाई. बट द टैक्स कलेक्टर, लेकिन वह जो टैक्स कलेक्टर व्यक्ति था, अननोइंगली रिसीव्ड गॉड्स स्पेशल ग्लैंस. उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई. द मेन रीजन फॉर दिस, इसके लिए जो मुख्य कारण था वह यह था, वाज द रिपेंटनेस ऑफ हिज डीड. उसका विशेष कारण क्या था? वो ये था कि वह अपने किए गए कार्यों पर पछता रहा था. ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड. वह बहुत ही निराश महसूस कर रहा था, उदास था ओवर हिज डीड, अपने किए गए कार्यों पर. ही थॉट हिमसेल्फ टू बी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ गॉड. और वह भगवान के सामने बहुत ज्यादा तुच्छ अपने आप को महसूस कर रहा था, या भगवान के सामने बहुत छोटा खुद को समझ रहा था. इट इज ट्रू, यह सच है, दैट गॉड डज नॉट bestow his glance on one who praise himself. और यह बात सत्य है कि भगवान कभी भी ऐसे व्यक्तियों पर अपनी कृपा नहीं बरसाते जो अपने खुद की प्रशंसा खुद करते हैं. Besides this, इसके अतिरिक्त, if a criminal repents on his deeds, यदि कोई अपराधी भी अपने किए गए गलत कार्यों पर पछताता है, then he becomes pure in his eyes of God. तो वह भगवान की नजरों में पवित्र हो जाता है. और therefore, इसलिए इंस्टीड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ आवर कैरेक्टर, हमें अपने चरित्र पर घमंड करने के बजाय वी शुड ट्राई टू करेक्ट आवर फॉल्ट. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दोषों को दूर करें या दोषों को सुधार करें. फैक्ट, रिपेंटिंग ऑन आवर फॉल्ट इज ग्रेट डीड. अपने जो दोष हैं उन पर पछताना बहुत बड़ा कार्य होता है. ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. थैंक्स अ लॉट.